गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने घर वालों को भी आप समझा रहे होंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कोरोना को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। कारण ये है कि अभी भी इंडिया में कोरोना के केसेस जो है वो कम नहीं हुए हैं, लगातार बढ़ रहे हैं और नए स्ट्रेन का खतरा और ऊपर से आ गया है जो 70% तक मोर इन्फेक्टिव है। तो हमको सुरक्षा के पूरे उपाय रखने होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या या डेली रूटीन को हम अफेक्ट कर लें। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमको अभी मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड को बार बार सैनिटाइज करना है हमको, और केवल सावधानी बरतनी। मतलब हमें कोरोना को भुला नहीं देना है। वो हमेशा बार बार बोल रहा है वो आपसे कि भाई यदि आप सावधान नहीं रहे ना तो 2021 में भी मैं आपको दिखाई पड़ूंगा हर तरफ। ठीक है, इसीलिए हमको कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है। वो मोदी जी कहते हैं ना कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के। हालांकि मैं अभी मेरी कुछ टॉप के ऑफिसर से बात भी हुआ तो उन्होंने बताया कि वैक्सीन को के लगने को लेके पूरा प्रोटोकॉल, पूरी योजना, सब कुछ बन चुका है। वैक्सीन बिल्कुल जो है समझ लीजिए आपकी कुछ महीनों के अंदर वैक्सीन जो है वो हमारे पास अवेलेबल होगा। अभी जो नया स्ट्रेन है उसके लिए भी वैक्सीन को वो लोग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके चलते 10-15 दिन का डिले या महीने भर का डिले हो सकता है, क्योंकि जितने स्ट्रेन अवेलेबल हैं दुनिया भर में उन सब पर वैक्सीन जो है वो चेक होगी। ठीक है, और अभी तक अच्छी बात यह है कि अभी तक मालूम चला है कि जो नया स्ट्रेन जो आया है उस पर भी वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है, जो ऑक्सफोर्ड का स्टडी है उसके अनुसार। खैर, ये तो हुआ अपडेट कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर। आज हम एक दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं कि कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं या खफा हो जाते हैं जो बहुत लंबे समय से हमारे साथ था, लेकिन कोई ऐसी बात घटी, कुछ ऐसा घटा, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया या कुछ ऐसा हमने देख लिया जिसके बाद हमें लगा कि नहीं यार ये तो ठीक नहीं है दोस्ती रखना, तो हमने अपने पुराने दोस्त से संबंधों को तोड़ दिया, या कोई पुराना रिलेशनशिप उसको हमने जो है वो ब्रेक कर दिया, या हमने जो है वो अपने किसी रिलेटिव से बात ही करना बंद कर दिया, जो हमारा क्लोज थे उनसे भी बात करना बंद कर दिया, क्योंकि हमने कुछ ऐसा महसूस किया, कुछ ऐसा देख लिया हमने जो हमको ठीक नहीं लगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। वैसे एक रिलेशनशिप का एक आपको मैं राज बतलाता हूं जो 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा राज है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो ये है, सेक्रेटिव समझ लीजिए आप, फैक्ट समझ लीजिए इसको आप। वो ये है कि आज के जमाने में यदि आप बॉयज और गर्ल्स को देखें आप, तो उनमें देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल अंतर रह नहीं गया आपके। केवल जेंडर के अंतर को आप छोड़ दें तो बाकी यदि आप क्षमताओं के लेवल पर बात करें, आप इफिशियंसी के लेवल पर बात करें, आप मानसिक परिपक्वता की बात करें, तो लड़का और लड़की में, बॉयज एंड गर्ल्स में कोई बड़ा अंतर नहीं रह गया है। और मतलब अंतर है ही नहीं है, कहने का मतलब ये, मतलब द गर्ल्स आर समटाइम मोर मैच्योर देन द बॉयज का। और चूंकि आज शिक्षा सबके लिए है तो आज वो अंतर बचा नहीं है। तो आज रिलेशनशिप का जो आपको मैं सीक्रेट दे रहा हूं वो याद रखिएगा कि आपको किसी का सहारा नहीं बनना है, ना किसी को सहारा देना है आपको। हमारे दिमाग में एक बात, क्योंकि हम बड़प्पन चाहते हैं, हम बड़ा और महान बनना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरों को सहारा देना चाहते हैं। हमें किसी का सहारा नहीं बनना है, ना किसी को सहारा देना है, हमें सिर्फ साथ देना है। क्या करना है? साथ देना है। आप इस गोल्डन नियम को बांध लीजिए, गोल्डन रूल को, कि आप सहारा देने के लिए नहीं है, आप साथ देने के लिए। और साथ देंगे आप, ईमानदारी के साथ साथ देंगे आप, तो सामने वाला व्यक्ति खुद अपनी मंजिलों को अचीव कर लेगा। ठीक है ना? तो सहारे मत बनिए, क्योंकि सहारे लोगों को कमजोर कर देते हैं। आप साथ देने वाला बनिए जो आपको और सामने वाले को भी मजबूती प्रदान करे। ठीक है, ये तो हो गया एक रहस्य। ठीक है, जो सक्सेसफुल रिलेशनशिप का रहस्य होता है। अब आपको बताता हूं मैं एक चीज, कि एक जमाने की बात है कि एक राजा था। वो राजा जो है वो बड़ा मतलब अच्छा राजा था, बड़ा प्रतापी राजा था, बड़ा उसका नाम वाम था। और लेकिन एक ही उसकी कमजोरी थी कि गुस्से का बहुत तेज था, बहुत गुस्सा करता था। कभी किसी कोई आदमी से कोई गलती हो जाए ना तो क्षमा जैसी, सॉरी जैसी कोई चीज थी नहीं उसके पास में। मतलब क्षमा करना मतलब उसके अंदर, उसके डीएनए के अंदर समझ लीजिए, या उसके मानसिक डीएनए के अंदर वो था ही नहीं। समझे ना बात? उसके डीएनए मतलब एक्चुअल डीएनए मत पहुंच जाना आपके। तो क्षमा करना मतलब उसके सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। वो कोई गलती हो गई तो मतलब लोगों को सख्त से सख्त सजा देना, वो उसका दिमाग में था हमेशा। और इसके लिए उसने क्या कर रखा, 10 कुत्ते पाल रखे थे उसने, डॉग्स, बड़े वाले जंगली कुत्ते। कोई आदमी से गलती हुई तो जंगली कुत्तों को भूखा रखता था, उनको छोड़ दिया करता था पास में, वो आदमी को खा लिया करते थे। राजा का बदला पूरा हो गया।
पूरी पब्लिक देखती थी कि अरे पब्लिक के सामने राजा ने जो है कुत्तों के सामने एक आदमी को पटक दिया, कुत्ते आदमी को चीर चीर कर खा गए, और पब्लिक डर जाया करती थी भाई राजा से, कुछ जुत्ते लोग थे कि राजा से के सामने कोई गलती नहीं होना चाहिए। एक बार एक मंत्री होता है, वो 10 साल से राजा की सेवा कर रहा होता है, पर पता नहीं उससे कोई गलती हो गई होती है, तो राजा बड़ा गुस्सा होता है। अब राजा तो बोलता है भैया ऐसा है कि हमारे रहते आपने गलती की है तो हम तो छोड़ेंगे नहीं आपको, हम तो राजा है। बोलता भाई सजा। तो वो मंत्री बोलता साहब ऐसा है कि आप मुझे कुत्तों के सामने फेंकना चाहते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मैं 10 साल आपकी सजा किया, आप 10 साल में आपकी सेवा किया हूं, 10 साल में आपकी सेवा किया हूं, तो इस सजा को आप मेरे लिए 10 दिन केवल पोस्टपोन कर दीजिए। 10 दिन बाद आपको जो करना है वो कर लीजिएगा। 10 दिन की मैं मोहलत मांगता हूं श्रीमान राजा आपसे मैं, कि आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। 10 दिन तक सजा को आप पोस्टपोन कर दीजिए और उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा दरबार में, आपको जो करना कर लीजिएगा। राजा ने सोचा ठीक है, अब 10 दिन ही तो मांग रहा है, सजा तो मिलेगी। वही कुत्तों वाली सजा, मतलब कुत्तों वाली सजा, कुत्तों के सामने फेंक देने वाली सजा मिलेगी। ठीक है, अब 10 दिन गुजर गए, मैदान में सभा इकट्ठी हो गई सारी, वो डॉग्स को लेके आए, मंत्री को छोड़ दिया केज में। अब क्या देखते हैं पब्लिक की वो डॉग्स आए और मंत्री के पास आके जो है, जो मंत्री को सजा मिली थी उसके पेड़ चाटने लगे, उसके सामने पूंछ हिलाने लगे, है ना, उसके कोई कंधे पे चढ़ रहा है, कोई खेल रहा है साथ में उसके के। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जंगली कुत्ते जो है वो अचानक से इस मंत्री के पेड़ छू रहे हैं, पेड़ चाट रहे हैं, मतलब पेड़ चाट रहे हैं, उसके पूंछ हिला रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुत्ते बड़ी आत्मीयता दिखा रहे हैं, बड़ा स्नेह दिखा रहे हैं, इसे खा नहीं रहे, क्यों? तो उन्होंने पूछा मंत्री से कि भाई ये ऐसा क्या है तुम में कि ये जितने भी जो डॉग थे, जो कई लोगों को खा चुके ऑलरेडी, ये तुम्हारे पास आके पूंछ भी हिला रहे हैं, तुम्हारे पैर भी चाट रहे हैं और तुम पर हमला नहीं कर रहे हैं। तो मंत्री ने बोला साहब ऐसा है कि 10 दिन की मैंने मोहलत मांगी थी, 10 दिन पूरे के पूरे मैंने इन बेजुबान जानवरों के साथ गुजारे, मैंने इनकी मैंने सेवा की, इनका मैंने ध्यान रखा, इनको मैंने अपने हाथ से भोजन दिया, मैंने इनकी पूरी सेवा की, इनकी 10 दिन मैंने। 10 दिन बाद ये बेजुबान जानवर जो कि हिंसक थे, जो कि बड़े खतरनाक थे, वो भी मेरे पास आ गए, मेरे पास पूंछ हिला रहे हैं, मेरे पेड़ चाट रहे हैं और मेरे को वो खाने को तैयार नहीं, मतलब मेरे को वो कहते हैं कि भाई भूखे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इस व्यक्ति को टच नहीं करेंगे। राजा मैंने आपकी 10 साल सेवा की है, ये 10 दिन में ऐसे हैं। तो राजा को मन में एकदम झटका लगा कि मतलब मंत्री बोल रहा है कि मैं तो कुत्तों से भी गया गुजरा हूं, ये जो डॉग है, जंगली कुत्ते हैं, ये तो खा नहीं रहे, ये 10 दिन की सेवा में ये मंत्री के हो गए और मैं 10 साल से सेवा करवा रहा हूं, तब भी मैंने छोटी सी गलती पे इसको कुत्तों के सामने फेंक देने का मैंने सजा दे दी। राजा को एहसास हुआ इस बात का कि हाँ यार ये तो गलत है। हम भी अपनी असली जिंदगी में क्या करते हैं, किसी हमारे दोस्त को, अपने निकट परिजन को, अपने क्लोज फ्रेंड को हम क्या करते हैं, छोटी सी एक गलती पर हम बात करना बंद कर देते हैं, उसको हम सजा देने के लिए उससे संबंध काट लेते हैं। हम मन में हम भी दुखी रहते हैं, सामने वाला तो दुखी है ही, हम भी दुखी रहते हैं मन में, हम लेकिन उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बजाय उसको हम क्या करते हैं, अपने डाउट को हम बड़ा रूप बना लेते हैं। हम अपने पूरे रिलेशनशिप को कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। एक प्रकार समझ लीजिए वही डॉग जो खा जाएंगे संबंधों को, थोड़े समय तक नहीं रहेगा, बात खत्म हो गई। लेकिन आप सोचिए ना कि जब भी कभी किसी से नाराज होते हैं, किसी से अपसेट होते हैं ना, तो हमेशा अच्छे मूवमेंट सोचिए कि क्या अच्छे मूवमेंट साथ में गुजरे थे, क्या ऐसा था जिसमें कि सामने वाले व्यक्ति ने अपने आप को ना देख के पहले आपको प्रायोरिटी में रखा, क्या ऐसा था जहां पर आपको सबसे अधिक आवश्यकता थी वो आपके साथ खड़ा था। आप पाएंगे कि बहुत सारी चीजें आपको सामने, आपके आंख के सामने फ्लैशबैक में आएंगी और आपको मालूम चलेगा नहीं यार ये इतना बुरा नहीं, इतना मैं इसको सोच रहा हूं। प्लीज अपने संबंधों में, अपने रिलेशनशिप में, अपने जो भी, मैं देखो रिलेशनशिप का मतलब जो आप केवल एक तरफा समझते हैं, ठीक है, तो मैं केवल जो है वो केवल जो है वो प्रेम संबंधों की बात नहीं करता हूं, मैं यहां पर बात करता हूं सब तरह के संबंधों की, कि आपके अपने कजिन से, आपके अपने जो है वो भाई बहनों से, आपके अपने दोस्तों से, आपके अपने क्लोज रिलेटिव से, जो कनेक्शंस है ना, उन कनेक्शंस को छोटी छोटी बातों में मत खोइए, क्योंकि छोटी छोटी बातों में संबंधों को खोने का मतलब वही है कि छोटी सी बात की बड़ी सजा के, जो कि अननेसेसरी है। हर आदमी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए और सामने वाले की जब मदद करने का मन करे ना, तो ऐसे मदद करो कि उसका स्वाभिमान ना हर्ट हो। किसी ने मुझको बोला सर आपने है ना, किसी ने बोला कि आपके जो सक्सेसफुल बायोमेंटस कमांडोज है उसमें से आपने जो है वो कुछ लोगों को आपने शायद एम्प्लॉय कर रखा है अपने पास में। तो मैंने कहा बेटा ऐसा किसने कहा?
सर हमने सुना, तो मैंने कहा देखो बेटा ऐसा है, जिन 2-3 बच्चों को मैंने जो है वो, जिनको आपको लगता है कि मैंने एम्प्लॉय कर रखा, एक्चुअली में उनकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी और वो एमबीबीएस कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से और बहुत ही टैलेंटेड मेधावी बच्चे हैं। तो उन बच्चों को जो है मैंने जो है इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए उनको एक छोटा छोटा काम पकड़ा दिया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनका सेल्फ एस्टीम मेंटेन रहे। वो हमेशा ये सोचे कि गीतेंद्र सर ने कोई एहसान नहीं किया, गीतेंद्र सर ने जो है वो हमें हमारे काम का दाम चुकाया। क्योंकि मैं एक व्यक्तित्व को देखता हूं, मैं व्यक्ति को नहीं देखता हूं, मैं उसकी पर्सनालिटी में कोई स्कार, कोई निशान, कोई धब्बा छोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं उसको एहसानों के बोझ के तले दबा दूं, मैं उसको ये बतला दूं, उसको बोल दूं उसको मैं कि नहीं भाई मैंने नहीं होता तो तुम्हारा कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, मैं उसको बोलता हूं ये बेटा तेरी मेहनत है, तुम्हारी मेहनत है, तुम ये कर रहे हो और तुम इस लायक हो तुम कि तुम बहुत कुछ आगे कर सकते हो। कोई बात नहीं, आज इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तुम थोड़ा सा मेरा काम कर दो, इसके बदले तुम्हारी जो नॉमिनल आवश्यकता है उसका पैसा मुझसे तुम ले लो। तो वैसे काम कर रहे हैं कुछ बच्चे जो है। तो मैं उन बच्चों को हमेशा बोलता तुम बहुत टैलेंटेड हो, मेरे सारे स्टाफ में सबसे टैलेंटेड तो तुम ही हो। क्योंकि कारण उसके पीछे ये है कि छोटे बच्चे जो 18-19 साल के, आप बहुत बड़े नहीं हैं जो 18-19-20 साल के हैं, तो दिल पर स्कार नहीं लगना चाहिए। आपके मन में ये भरोसा आना चाहिए कि देखो जब मेरे को जरूरत थी तो मैंने खुद काम करके कुछ पैसे अर्न किए, अपना खर्चा खुद चलाया, मैं आगे जीवन में बहुत आगे जाऊंगा, बजाय इसके कि एक अजनबी आप पर एहसान कर रहा है। मेरे लिए सबसे आसान तरीका कि मैं एहसान जता दूं, बोझ डाल दूं उसके ऊपर, उससे बोल दूं कि हाँ तुम मेरे एहसानों में दबे हो और मैं एक महान आदमी हूं। ये बहुत आसान काम है, लेकिन ये बोलना कि मैं एक आम आदमी हूं, तुम महान हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसीलिए याद रखिए, इसीलिए जिंदगी में है ना हमेशा सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी देखिए। सामने वाले को एक व्यक्ति ना देख के व्यक्तित्व के तौर पे देखिए कि वो आपके कितने काम आया, कितना आपने उसके लिए किया, क्या आप खुश हैं। मेरा एक कजिन है मनीष, कई बार हम लोगों के बीच मतभेद हो जाते हैं। कभी ट्रिप में बाहर गए, कहीं गए, बात करना बंद कर दी 2-4-10 दिन गए, 10 दिन बाद रियलाइज होता है यार मनीष तो बहुत अच्छा है। उसे लगता है कि मेरा घर का नाम गोल्डी बहुत अच्छा है। 10 दिन बाद वो धीमे से होता है, हाँ सुन, एक आध कुछ काम बताएगा, कोई चीज बोलेगा, फिर धीमे से बात करना शुरू कर देगा। फिर वो जब भी भोपाल जाता हूं मुझसे मिलने आता है कि मेरे हम लोग साथ बैठते हैं। तो मतलब कुछ रिलेशनशिप जो होते हैं, वो मेरा कजिन है, मामा जी का लड़का है, लेकिन मेरा सबसे पहले वो अच्छा दोस्त है, उसके बाद वो मामा जी का लड़का है। मतलब ऐसा हम लोग की चीज बराबर है, साथ पढ़े हुए हैं कि कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो हम लोगों में एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है। भाई भाई भी हैं हम लोग और दोस्त भी हैं हम लोग, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उस चीज का। लेकिन ऐसा नहीं, मनमुटाव तो होता है, कई बार हो जाता है मनमुटाव, लेकिन उस मनमुटाव को जो है हम उसको जो है वो लंबा ना खींच के, स्ट्रेच ना करके, उसको जहां है वहीं स्टॉप करके आगे बढ़ जाते हैं। पिछले अच्छे मूवमेंट याद करते हैं, कैसा हुआ वैसा हुआ, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो वो सब चीजें हमेशा दिमाग में रखिए। कभी भी एक रिलेशनशिप को समग्र रूप में देखिए, उसे कुमुलेटिव रूप में देखिए, एक तरफा मत देखिए कि आपको बुरा लग गया आपने तोड़ दिया, आपको अच्छा लगा आप बात करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी एक पैकेज है, सामने वाला भी एक पैकेज है। जब हम जो है वो मैच करते हैं ना निकाल के कि जो इस पैकेज से निकला इससे निकला, तो दोनों को जितने अधिक मैचिंग कार्ड्स हमारे पास होंगे उतने बड़े हम विनर होंगे। तो मैचिंग कार्ड्स को देखिए आप, जो मिसमैच है कार्ड उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। तो ये एक फंडा है रिलेशनशिप का। और सबसे बड़ी बात जो पहले बोली वो भूलना नहीं, आप किसी का सहारा बनने की कोशिश मत कीजिए, केवल साथ दीजिए, क्योंकि सामने वाला आदमी उतने में ही आगे निकल जाएगा। और उसके व्यक्तित्व को जो है वो सहेजिए, उसकी अंतरात्मा पर, उसकी पर्सनालिटी पे स्कार मत करिए, न लगाइए न खुद पालिए संस्कार। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।